स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद रोज सुबह कई लोगों के हाथ में होता है, कॉफी। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। हमारे पास एक लेख है जो इसी दिन के बारे में है कि आखिर ये है क्या और इसे मनाया क्यों जाता है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिन सिर्फ दुनिया भर में कॉफी पीने का एक और बहाना है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह है। पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मतलब एक पेय के लिए पूरा दिन, क्या वाकई जरूरत है? चलिए इस लेख के जरिए इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं। इस लेख को पढ़ते हुए जो पहली बात सामने आती है, और शायद सबसे अहम, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस असल में कॉफी उगाने वाले किसानों के प्रति आभार जताने और उनका सम्मान करने के लिए है। जरा सोचें, दुनिया भर में लाखों परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए कॉफी की खेती पर निर्भर हैं। ये दिन उन लोगों के कठिन परिश्रम और लगन को याद करने का दिन है जो उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे कॉफी हमारे कप तक पहुंचती है। ये सफर खेत में एक पौधे से शुरू होता है और कई चरणों से गुजरकर हमारे प्याले तक आता है। इस लेख के अनुसार इस दिन का मकसद उस यात्रा के शुरुआती नायकों यानी किसानों को पहचान दिलाना है। और ये बात हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रोजमर्रा की एक सामान्य सी लगने वाली चीज के पीछे कितने इंसानी हाथ और कितनी मेहनत जुड़ी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम अपनी सुबह की कॉफी या दिन भर की थकान मिटाने वाली कॉफी पीते वक्त ये भूल जाते हैं कि इसकी कहानी किसी दूर दराज के खेत में शुरू हुई थी। हाँ। ये दिन उस कहानी की शुरुआत से मतलब उपभोक्ता को जोड़ने का एक जरिया है। लेकिन यहीं एक सवाल भी खड़ा होता है, जैसा लेख इशारा करता है, क्या ये पूरी प्रक्रिया हमेशा उतनी सरल और न्यायपूर्ण होती है जितनी दिखती है? हाँ, ये सवाल जरूरी है और लेख इसी दिशा में आगे बढ़ता है। ये बताता है कि यह दिवस सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा मकसद है कॉफी उद्योग में निष्पक्ष व्यापार मतलब फेयर ट्रेड और टिकाऊ प्रथाओं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर लेख जोर देता है। मतलब कोशिश ये है कि कॉफी उगाने वाले समुदायों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिले और साथ ही खेती के ऐसे तरीके अपनाए जाएं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मदद या दान की बात नहीं है, सही कहा, बल्कि व्यवस्था को ही बेहतर और ज्यादा न्यायसंगत बनाने की एक कोशिश है। ये भविष्य की तरफ देखने जैसा है। बिल्कुल। अगर इसे हम व्यापक संदर्भ में देखें तो निष्पक्ष व्यापार और स्थिरता सिर्फ नैतिक रूप से ही सही नहीं है, बल्कि ये कॉफी के भविष्य के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य कैसे? सोचिए, अगर किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो वे कब तक खेती कर पाएंगे? अगर पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो क्या भविष्य में उतनी ही अच्छी कॉफी मिल पाएगी? ये दोनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हैं। अच्छा, हाँ, किसानों की आर्थिक सेहत और पर्यावरण की सेहत। एग्जैक्टली। इन प्रथाओं को बढ़ावा देना दरअसल ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि आने वाली पीढ़ियां भी कॉफी का आनंद ले सकें। ये एक पूरी इंडस्ट्री, उससे जुड़े लाखों लोग और एक वैश्विक उत्पाद के भविष्य को संवारने की बात है। इसके अलावा लेख एक और पहलू पर रोशनी डालता है, जागरूकता। ये दिन लोगों को कॉफी के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व के बारे में बताने का भी एक अवसर है। हम अक्सर इसे सिर्फ एक पेय के रूप में देखते हैं, लेकिन दुनिया भर में इसका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, बिल्कुल। कितने ही सामाजिक ताने बाने, कितनी ही अर्थव्यवस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। लेख में यह भी संकेत दिया गया है कि ये कॉफी के इतिहास या उसके स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा करने का भी मौका हो सकता है। हालांकि इस स्रोत में इन विषयों पर विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, पर यह साफ है कि ये दिन कॉफी को सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि एक वैश्विक घटना के रूप में देखने का नजरिया देता है। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प कोण उभरता है कि कैसे एक पौधा जो शायद किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में उगा होगा, आज पूरी दुनिया की संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं का अटूट हिस्सा बन गया है। सही बात है। ये सिर्फ सुबह उठने का जरिया या दोपहर में जगाए रखने वाला पेय नहीं रहा, ये संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। जैसे इटली का एस्प्रेसो कल्चर है, तुर्की की पारंपरिक कॉफी बनाने की विधि, इथियोपिया के कॉफी समारोह, भारत की फिल्टर कॉफी। हाँ, भारत की फिल्टर कॉफी। हर जगह इसका अपना एक सामाजिक और सांस्कृतिक स्थान है। और आर्थिक रूप से देखें तो ये लाखों लोगों को रोजगार देता है, छोटे किसानों से लेकर बड़े ब्रांड्स और कैफे चेन तक। बिल्कुल। कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का तो ये एक महत्वपूर्ण आधार है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ?
मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी दिवस मनाने का विचार कब और कहां से आया? हाँ, तो लेख के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, जिसे ICO कहते हैं, अच्छा, ICO। हाँ, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2015 को इटली के मिलान शहर में इसे लॉन्च किया था। 2015 में? यानी ये कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पिछले दशक में ही शुरू हुई एक वैश्विक पहल है ये। ओके। इस आधिकारिक घोषणा का महत्व समझना जरूरी है। लेख बताता है कि इससे पहले भी कई देश अपने अपने स्तर पर राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाते थे। हाँ, मैंने सुना है कुछ देशों के बारे में। लेकिन उनकी तारीखें अलग-अलग थीं और शायद उनके उद्देश्य भी उतने स्पष्ट या एकीकृत नहीं थे। ICO के इस कदम ने दुनिया भर के इन प्रयासों को एक साझा मंच और एक साझा तारीख दी, 1 अक्टूबर। हाँ, तो सबको एक साथ ले आए। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों के सम्मान, निष्पक्ष व्यापार और स्थिरता जैसे मुद्दों को एक ग्लोबल आवाज मिली। जब पूरी दुनिया एक ही दिन किसी मुद्दे पर बात करती है तो उसका असर ज्यादा होता है ना? बिल्कुल। इसने इन जरूरी संदेशों को वैश्विक पटल पर लाने में मदद की है। तो आज की इस बातचीत का सार क्या निकलता है? लगता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस एक कप गर्म कॉफी की चुस्की लेने से कहीं ज्यादा गंभीर और बहुआयामी है। हाँ, निश्चित रूप से। ये उन लाखों किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है जिनकी मेहनत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती है। ये कॉफी उद्योग को ज्यादा नैतिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक कदम है, ताकि भविष्य में भी यह पेय उपलब्ध रहे और इसे उगाने वालों को उनका अधिकार मिले। और साथ ही ये हमें याद दिलाता है कि कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति है। शायद अगली बार जब कोई कॉफी का कप हाथ मिलेगा तो उसकी इस कहानी के बारे में भी एक पल को सोचेगा। खासकर खेती के स्तर पर। हाँ, किसानों के स्तर पर। लेकिन कॉफी की यात्रा तो खेत से शुरू होकर हमारे कप तक पहुंचती है। इसमें खेती है, फिर कॉफी चेरी का प्रसंस्करण होता है, मतलब प्रोसेसिंग। फिर हरी बीन्स का दुनिया भर में परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन। फिर उन्हें भुना जाता है, रोस्टिंग, पीसा जाता है, ग्राइंडिंग, और अंत में उसे बना के पिया जाता है। पूरी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, तो लेख हमें किसानों और खेती पर सोचने को कहता है, लेकिन क्या इस पूरी श्रृंखला में खेत के बाद और भी ऐसे पड़ाव हैं जहाँ स्थिरता, मतलब सस्टेनेबिलिटी पर काम किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? अच्छा पॉइंट है। जैसे क्या पैकेजिंग ज्यादा पर्यावरण अनुकूल हो सकती है? क्या परिवहन के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है? क्या कॉफी बनाने के तरीकों में ऊर्जा और पानी की बचत हो सकती है? एक पूरी तरह से सस्टेनेबल कप ऑफ कॉफी का अनुभव कैसा होगा, शुरुआत से लेकर अंत तक? ये वाकई विचारणीय है।